तो दोस्तों अभी मैं चेक किया तो अभी लाइट है नहीं। अब जब लाइट नहीं है तो इसमें अभी पानी मोटर के माध्यम से आ नहीं रहा। तो अभी जो ये धान में पानी भरा हुआ है तो उसी के माध्यम से पानी आ रहा है। तो अभी इंतज़ार इस चीज़ का है कि अब लगभग इसमें पानी हो जाए। पानी अगर यहाँ नहीं रहेगा, मैं आप लोगों को बार बार इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, अगर इधर पानी नहीं रहेगा तो जो रोटावेटर का जो पार्ट है उसमें चपकेगा, जिससे कि निकालने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ जाती है। अगर किसी भाई के पास अगर रोटावेटर है, अगर गीले के बाद अगर सूखे में चल जाए और सूखी माटी पकड़ ले रोटावेटर में, तो निकालने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ जाती है भैया। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा पानी इसमें स्टॉक हो जाए, और स्टॉक होने के बाद फिर लगभग हम इसमें मचाने का कुछ देर से काम करेंगे। और क्योंकि अब कोई अदर दूसरा पर्सन है नहीं कि उसको इस मोबाइल को पकड़ ले और मैं चलाते वक्त मेरे को दिखाता रहे। तो अब ट्रैक्टर तो ये पास में ही खड़ा है। अब फ्रंट कैमरा खोला हुआ हूँ तो ये लगभग आप लोगों को ये उल्टा दिख रहा होगा, ये लिखा है 485, मतलब 485 हार्स पावर का ट्रैक्टर है। मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कई बार बताया भी हूँ और चेताया भी हूँ। अब बस इंतज़ार है कि कितना जल्दी इसमें पानी भरे, स्टॉक हो, और फिर हम उसको मचाने का काम करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इसको थोड़ा सा पानी भर ही जाए। और वहाँ पानी वहाँ से आ ही रहा है, जैसे कि मैं बार बार आपको लोगों को बता रहा हूँ कि उस साइड में जहाँ धान आप लोगों को हरियाली टाइप में दिख रही होगी, वो धान लगभग पानी सुबह टाइम का चलाया हुआ था, जो दोपहर में लगभग ये बंद हो गया था। इतना सारा पानी भर गया था कि आप देख पा रहे होंगे कि उधर का पानी ट्रांसफ़र होकर के इधर आ चुका है। मतलब काफ़ी सारा स्टॉक उस धान में था। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए अब लगभग इसको मचाने का काम करेंगे। तो कभी कभी ये लग रहा है कि इतना सारा भी स्टॉक का पानी है, थोड़ा सा बह ही जाए इसमें तो ज़्यादा सही रहेगा। बस दोस्त इस चीज़ का थोड़ा सा गम रहता है कि जो हम लोगों ने इसमें जो टाइम लगा, सबसे ज़्यादा टाइम की कीमत, सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। जो टाइम जो ज़्यादा लग जाता है, और टाइम के हिसाब से हमारा समय भी जो बर्बाद गया, और लगभग अभी 4 से 5 दिन का हो गया और उसमें एक भी नहीं जमा हुआ है। तो मतलब अभी हम लोगों ने इसके पहले लगभग साथ में ही बोया हुआ था। एक था खाने के लिए हम लोगों ने लगाया हुआ था, और दूसरा था बेचने के लिए। तो वो लगभग एवब उसने बताया था कि 27-28 कुंटल के हिसाब से ये निकलेगा 1 एकड़ में। लेकिन अब इसका इंतज़ार तो अब ख़त्म इस चीज़ का हो गया कि अभी इसमें लगभग इसमें कुछ है ही नहीं। और जब कुछ नहीं था तो आज हम लोग सतना भी गए थे इस चीज़ का पता करने के लिए, जिसके यहाँ से लिए थे, सीमा एजेंसी सतना। तो उन्होंने ये बताया बिल्कुल ओरिजिनलिटी चीज़। उन्होंने रसीद देखा, और रसीद देखने के बाद हम लोगों ने जो धान लिया है 5-24-50, तो उन्होंने ये बताया कि जो आप लोगों का जो समय इतना तो गया ही गया है। वो हम लोगों ने बताया कि लगभग 5 से 6 दिन हो गए बोने में। तो उसने पूछा कि आप लोग जो है तो क्या कैसे इसको आपने कैसे किया। तो हम लोगों ने बताया कि लगभग हम लोग एक दिन, जैसे आज शाम के दिन फुला देते हैं रात में, और सुबह टाइम फिर कम से कम 12 घंटे के अंतराल में हम लोग फिर उस धान को निकाल लेते हैं। तो निकालने के बाद फिर जो पानी की मात्रा रहती है, तो पानी में एक प्रकार से उसको छिड़क करके पूरी तरीके से ऊपर से नीचे भर हम लोग मिलाते हैं, जिससे कि उसमें नमी बनी रहे। लेकिन जब सुबह टाइम हम लोगों ने पूरी तरीके से फुला दिया, तो उसका उस दिन मतलब दूसरे दिन पूरा दिन ऐसे रखा रह गया। और रखा रहने के बाद फिर उसमें पूरा दिन और पूरी रात वो रखा रह गया। जब हम लोग देखे कि शाम के टाइम जर्मिनेशन तो इसमें हुआ नहीं है, तो जब जर्मिनेशन नहीं हुआ तो फिर हम लोग फिर क्या किए कि रात भर का और फिर इंतज़ार किए कि शायद कि कुछ न कुछ जर्मिनेशन होगा।
तो अपने यहाँ जो बघेली भाषा में बोली जाती है कि जो जर्मिनेशन के पहले जो हल्का हल्का भाग निकलता है तो मुस्कुराना उसको बोलते हैं कि धान का वो जब हल्का जो फूटता है, जो बीज का अंकुरण जो कहलाता है, तो हल्का हल्का फूटा तो मतलब उसको मुस्कुराना अपनी बघेली भाषा में बोलते हैं। आप लोगों की भाषा में जो बोलते हो तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो जैसे ही वो प्रस्फुटन और मुस्कुराना, मतलब अगर बायो की भाषा में बोला जाए तो प्रस्फुटन उसको बोलते हैं कि बीज का जब अंकुरण आता है, हल्का सा प्रस्फुटन खोलता है वो भाग, तो वो मुस्कुराना अपनी बघेली भाषा में बोली जाती है। तो हम लोग जब उसको देखे सुबह टाइम, ये सुबह टाइम की बात है, मतलब 2 दिन का समय इसमें लग गया। फिर उसमें लगभग अब जब देखे कि इससे ज़्यादा तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो हम लोगों से सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि हम लोग उसमें कंप्लेन नहीं किए। तो ये लग रहा था कि शायद है कि इसको हम उसमें मचौवा के टाइम में जब मचाते हैं तो शायद है कि हो जाए। तो होने के बाद फिर जब ये कंप्लीट हुआ नहीं है, ये लगभग हम लोग फिर उसका इंतज़ार करते रह गए कि लगभग अब इसका होगा क्या, कि अब ये शायद है कि समय ले रहा है, तो शायद है कि अगर इसको खेत में फेंक दे रहे हैं तो शायद है कि हो जाए। अब हुआ क्या, अब वो तो फिर जैसे ही हम लोगों ने फेंका तो अभी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं कई बार दिखा चुका हूँ कि उसी प्रकार से धान पड़ी हुई है। और जो मुस्कुराना, जो धान का जो हल्का फुल्का निकलना रहता है मुस्कुराना, और बीज का अंकुरण सही ढंग से आया नहीं है। और चाचा जी का भी मतलब इसी प्रकार से कंप्लेन है कि ज़्यादा वैसे है नहीं, और उनके हिसाब से उनके में भी लगभग ऐसे कुछ खास धान है नहीं, मुश्किल से 40% का जर्मिनेशन है, 70% ऐसे ही है। और हमारे यहाँ भी ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल सुई टाइप में अभी निकल रही है, और किसी किसी में ऐसे धान पड़ी है उसका जर्मिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। अब थोड़ा सा समय का सबसे ज़्यादा इस समय पाबंदी रहती है कि जितना जल्दी, जितना ज़्यादा समय निकल जा रहा है उतना ज़्यादा हम लोगों को परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। अब दोस्तों, अब बात ये आती है कि इसमें चलिए वो बात अब हटाइए, अब थोड़ा सा परेशानी तो है ही। इन परेशानियों को थोड़ा सा तो अब परेशानी तो जीवन में आती जाती रहती है, लेकिन पैसे के साथ साथ में समय की भी बर्बादी हुई, पैसा भी गया और समय की बर्बादी भी हुई है। अब थोड़ा सा दिक्कत तो है ही। अब मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से भी आप लोग समझ पा रहे हैं कि अब क्या किया जाए। अब मैं घर में अकेले पड़ जाता हूँ और कोई जल्दी साथ देने वाला है नहीं इस सिचुएशन में। तो अब ये है कि अब इसको धीरे धीरे मचाऊंगा। और मेरे पास जो घर में जो धान पड़ी हुई है पहले की, पिछले साल की, वो लगभग मतलब एक बार का मतलब यूज किया हुआ है। तो फिर भी अब यूज किया हुआ हो या कुछ भी हो, लेकिन रोपा बोने का काम करेंगे उतना ज़्यादा एवरेज नहीं देगा। ये सभी कोई बताते हैं कि अगर उसी प्रकार का एवरेज दे तो लोग बाग 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार का लोग बाग क्यों खरीदें। तो हमारे पास जो ये धान पड़ी हुई है तो उसी को देखेंगे, लगाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि 12,000 रुपये हम लोगों ने पहले ऑलरेडी डुबा चुका है इस चीज़ में। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए अब इसमें थोड़ा सा लग जाते हैं। पानी भी जितना हुआ है उतनी में ही अब देखते हैं क्या कैसे क्या आ रहा, क्या नहीं आ रहा है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि अब बादल भी इस प्रकार से करा हुआ है और गरज भी रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है, आगे का प्रोसीजर अब देखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए और हमें गाइड करते रहिए। अगर आप लोगों को जानकारी है तो आप लोग हमें गाइड कर सकते हैं। आप हमारे YouTube फैमिली हैं तो आप हमें गाइड ज़रूर कर सकते हैं। मैं तो केवल बस हो गया ब्लॉगर के हिसाब से बना देता हूं और जितना मेरे समझ है उसके हिसाब से मैं बता देता हूं। बाकी अगर आप लोगों को अगर मेरे से ज़्यादा नॉलेज, मैं नहीं कहता कि मेरे को दुनिया भर का सब चीज़ का ज्ञान है, मेरे को ज्ञान नहीं है। अगर आपको ज्ञान है और कमेंट के माध्यम से आप बिल्कुल हमें नॉलेज दीजिए, मैं उसको स्वीकार करूँगा, क्योंकि आप हमारी YouTube फैमिली हैं।
तो उसको स्वीकार करते हुए मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा कि भाई साहब आपसे कहाँ गलती हुई, कहाँ गलती ना हुई। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो प्रस्फुटन है और धान में और उसको मुस्कुराना बोलते हैं, उससे ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं रहा। क्योंकि लगभग जो खाने के लिए साथ में ही लाया हुआ था वो मतलब शाम के टाइम देखा गया तो उसका मतलब अंकुरण बहुत अच्छा आया। लेकिन जो बेचने वाला मैं लगाया तो उसका मतलब प्रस्फुटन और मुस्कुराना ही तक रह गया, मतलब उसका कोई अंकुरण ही नहीं रहा। अब पूरा रात भर फिर रखा रह गया। रात भर के जब सुबह टाइम हुआ तो सुबह टाइम जब उसको देखे तो उसी प्रकार से उससे आगे मतलब सुई टाइप में भी नहीं निकला, मतलब हल्का मुस्कुराना तो मुस्कुराना प्रस्फुटन जैसे रहा आया। और मतलब इस प्रकार की परेशानी है, और परेशानी तो है ही। अब जो घर वाला बीज है उसको देखेंगे क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं आता है, देखते हैं। और चलिए अब इसको ज़्यादा समय न लेते हुए इसमें हम मचाने का काम करेंगे। तो किसान भाइयों इसी प्रकार से बने रहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।